नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके खजाना फॉर यू में। तो दोस्तों, एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। यहाँ पर आप BSTC 2022 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली क्लासेज अटेंड करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि 2022 में पूछे जा सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती हैं। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखना। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारे, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती हैं। ऑप्शन हमारे चित्तौड़गढ़, झालावाड़, धौलपुर, कोटा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, चंबल नदी जो है दोस्तों वो झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, ऑप्शन हमारे बैक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन हमारे बनास, जाखम, चंबल और माही। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, सोम नदी जो है दोस्तों वो माही नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन हमारे द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, वो कौन सी नदी है जो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे बाणगंगा, साबरमती, चंबल, माही। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो दोस्तों चंबल नदी हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों हमारे चमनवती, कामधेनु, मिथ्यावादी नदी, वशिष्ठी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, निम्नलिखित में से जो दोस्तों चंबल नदी का नाम नहीं है, उपनाम नहीं है, वो दोस्तों हमारे वशिष्ठी हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी नदी है जिसे आदि खारी और आदि मिट्टी नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारे लूणी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो लूणी नदी है वो दोस्तों वो आदि खारी और आदि मिट्टी नदी के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह नदी जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हैं। ऑप्शन हमारे चंबल, माही, लूणी और बनास। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो माही नदी है दोस्तों वो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे बैक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों, ऑप्शन हमारे बाणगंगा, चंबल, माही, लूणी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो माही नदी हैं इनकी ये सहायक नदियां हैं दोस्तों, जाखम, सोम, अनास, हरण, मोरल जो ये हैं वो माही नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारी से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे बनास, लूणी, बेड़च और चंबल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो चंबल नदी है दोस्तों वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। ऑप्शन हमारे द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है दोस्तों। जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश हैं उसकी मुख्य नदी कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बनास, चंबल, माही और लूणी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो चंबल नदी है दोस्तों वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बैक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है दोस्तों। ऑप्शन हमारे रूपारेल, अलवर, भरतपुर में, चंद्रभागा, राजसमंद व भीलवाड़ा में, कांतली, झालावाड़ में और दोस्तों लूणी नदी है वो जोधपुर में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे, जो दोस्तों कांतली नदी है वो झालावाड़ में नहीं बहती है दोस्तों। ये जो कांतली नदी है दोस्तों ये सीकर, चूरू और झुंझुनू तीन जिलों में बहती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना,
ऑप्शन हमारे से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी निकलती है दोस्तों, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नागपाड़ से, या फिर जनापाव की पहाड़ियों से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे बेड़च नदी जो है दोस्तों वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। एक साइड में नदी का नाम दे रखा है दोस्तों, एक साइड में विलुप्त जो जहाँ पर ये नदियाँ विलुप्त होती है वो स्थलों के नाम दे रखे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं अपन, माही नदी कच्छ की खाड़ी, लूणी नदी कच्छ का रण, गग्गर नदी मरुस्थल और पश्चिमी बनास जो है वो खंपाती खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो दोस्तों ये जो माही नदी है दोस्तों वो हमारे खंपात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। माही नदी जो खंपात की खाड़ी में गिरती हैं, और जो लूणी नदी का जो लूणी नदी जो है दोस्तों वो कच्छ के रण में विलुप्त होती हैं, और जो दोस्तों गग्गर नदी है वो मरुस्थल में विलुप्त होती है दोस्तों, और जो पश्चिमी बनास है वो कच्छ की खाड़ी में विलुप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी किन राज्यों में बहती है दोस्तों? ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो माही नदी है दोस्तों वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असम्मिलित कीजिए दोस्तों। ऑप्शन हमारे कावोद झील, जैसलमेर, गेब सागर झील, डूंगरपुर, नवलखा झील, बूंदी, नक्की झील, झालावाड़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो असम्मिलित जो है वो दोस्तों नक्की झील जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नक्की झील जो है वो वहाँ पर हमारे सिरोही, माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारे द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों बीएसटीसी में, तो ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक जिले में इसरदा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया दोस्तों? ऑप्शन हमारे काली सिंध, बनास, कोठारी, लूणी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे टोंक जिले में इसरदा बांध का निर्माण जो है दोस्तों वो हमारे बनास नदी पर किया गया दोस्तों। ऑप्शन हमारे बैक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है दोस्तों, ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी या फिर बनास नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो चंबल नदी है दोस्तों, ये जो चंबल नदी है वो भारत की एकमात्र नदी है जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है दोस्तों। ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन हमारे लूणी नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी या फिर चंबल नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो माही नदी है दोस्तों, ये जो माही नदी है दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती हैं और उल्टे यू आकार में बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारे बैक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक साइड में जिला दे रखा और एक साइड में बांध दे रखा, तो देखते हैं अपन। भरतपुर माधोसागर बांध, बीकानेर पन्नालाल शाह तालाब, झुंझुनू अनूप सागर, दौसा बांध बरेठा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे जो दोस्तों भरतपुर में जो है दोस्तों वो बंद बरेठा बांध है। भरतपुर में जो है दोस्तों वो हमारे बंद बरेठा बांध है दोस्तों, और बीकानेर में जो है दोस्तों बीकानेर में दोस्तों हमारे जो अनूप सागर बांध है वो बीकानेर में स्थित है दोस्तों, और जो झुंझुनू में है वो दोस्तों हमारे पन्नालाल शाह तालाब है दोस्तों, और जो दौसा में वो माधव सागर बांध है दोस्तों। ऑप्शन हमारे बैक करेक्ट हो रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वशिष्ठी तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम है दोस्तों? जो वशिष्ठी तथा वर्णासा किस नदी के उपनाम है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे
बनास, लूणी, चंबल या फिर बेड़च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे वशिष्ठी तथा वर्णासा जो है दोस्तों वो चंबल नदी के, नहीं दोस्तों सॉरी, ये बनास नदी के उपनाम है दोस्तों। ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कांतली नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, जो कांतली नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन हमारे खंडेला की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ या फिर खमनोर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारे कांतली नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा सीकर से हैं। ऑप्शन हमारे द करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।